ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और मोदी सरकार ने ठगा नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। इस वक्त पर तमाम न्यूज एजेंसी में और तमाम न्यूज चैनल्स पर और तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर सिर्फ एक ही खबर चल रही है कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने मुख्यमंत्री पद से हट सकते हैं? क्या बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और आप तमाम न्यूज एजेंसियों को देखेंगे, तमाम न्यूज एजेंसी में सिर्फ एक ही खबर है कि सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से देंगे इस्तीफा और सीएम नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा। इसमें तमाम चीजें हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो जिसके साथ गई उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, चाहे वो भारत देश हो चाहे फिर वो राजनेता हो। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने महाराष्ट्र में शिवसेना को बर्बाद कर दिया, शिवसेना को कई भागों में बांट दिया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी को बांटने का काम किया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे से उनका सिंबल तक छिनवा दिया एकनाथ शिंदे के जरिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदू मुसलमानों के नाम पर, मंदिर और मस्जिदों के नाम पर इस देश में अपनी राजनीति को चमकाने का काम करती है और सत्ता की कुर्सी पर बैठती है। देश के तमाम लोगों को मजहब के नाम पर लड़ाकर और धर्म के नाम पर लड़ाकर अपनी कुर्सी पर बैठने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जिनके मुखिया खुद तो मस्जिदों में जाते हैं, खुद तो रमजान की बधाई देते हैं, खुद तो दरगाह पर चादर भेजने का काम करते हैं, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति रमजान की बधाई किसी मुसलमान को दे कोई हिंदू, तो उसको ये देशद्रोही करार देते हैं, उसको ये कहते हैं कि वो हिंदू विरोधी है, हिंदुओं का दुश्मन है। चाहे फिर वो दीपक हो, मोहम्मद दीपक हो, या वो कोई भी व्यक्ति हो। अभी रमजान का पाक महीना चल रहा था तो मैंने अपने मुस्लिम भाइयों को रमजान के पाक महीने की बधाई दे दी, रोजा इफ्तार की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त या पालतू गुलाम कह लीजिए, वो पालतू गुलाम जो है वो लिखने लग गए कि ये तो मुसलमान है। लेकिन वहीं जब देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को रमजान की बधाई देते हैं, रमजान की मुबारकबाद देते हैं, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अंधभक्त उनको ये नहीं कहता कि मोदी जी मुसलमान हो गए या मोदी जी मुल्ला हो गए, कोई उनको नहीं कहता। ये किस प्रकार का दोगला चरित्र है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंधभक्त अगर शाहरुख खान एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम में ले लेता है तो उसको देशद्रोही करार देते हैं, उसको मारने तक की धमकी दे देते हैं। लेकिन वही अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का, कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोन कॉल पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बधाई देते हैं और उनको दिल्ली आने का न्योता देते हैं, तो कोई भी भाजपा का नेता या अंधभक्त उनको ये नहीं कहता कि ये हिंदू विरोधी हैं। स्वयं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें हिंदू विरोधी नहीं कहता। जिस वक्त पर बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, उस वक्त पर भारत देश के बहुत सारे मुसलमान सामने निकल कर आए और उन्होंने बांग्लादेश का खुले शब्दों में विरोध किया। वो चीजें अंधभक्तों को नजर नहीं आई। आज होली का बहुत पावन दिन था जो जा चुका है। कल होली का पावन दिन था, अब तो रात के 12 बज चुके हैं, जो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग समय बदल चुका है। तो कल होली के पावन मौके पर मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई थे जिन्होंने मुझे होली की बधाई दी, होली की मुबारकबाद दी। तो मैं उनको रमजान की बधाई क्यों ना दूं? और हमारे भारत देश की खूबसूरती है कि एक और रमजान की रौनक देखने को मिलती है तो दूसरी ओर होली की भी रौनक देखने को मिलती है। एक और अगर ईद समाप्त होती है तो हिंदुओं के नवरात्रे आते हैं। मुसलमान भाई पूरे 1 महीने इबादत करते हैं और जब उनकी इबादत समाप्त होकर ईद आती है तो आप ये देखिए उसके अगले दिन ही हिंदुओं के नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। हम दोनों की खूबसूरती से, इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता से ये वतन, ये मुल्क, ये देश चलता है। लेकिन कुछ इस देश में नफरती ऐसे घुस गए हैं जो भारत देश की इस अच्छाई को, इस एकता को बर्बाद करना चाहते हैं। आज जिस तरीके से ईरान और इजराइल में वॉर चल रही है, वो ईरान और इजराइल की वॉर में हमारे देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या जाहिर करती है, यह आप सभी लोग जानते हैं।
वो ईरान जिसने भारत का हर वक्त साथ दिया। जब अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया, हमें गैस और तेल देने से मना कर दिया, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, तब अमेरिका के खिलाफ जाकर एकमात्र ईरान था जिसने हमारा साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ हो या पाकिस्तान के खिलाफ वोटिंग हो, ईरान कभी भी पीछे नहीं हटा। चाहे फिर वो चाबारा पोर्ट हो जो अफगानिस्तान का रास्ता है भारत से, ईरान ने सदैव भारत का साथ दिया। लेकिन आज अगर ईरान को हमारे देश की जरूरत है तो मैं ये कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा सच्चाई के लिए, हमेशा इंसानियत के लड़ाए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कहते हैं कि अरबियों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है वो उसको खाली करनी होगी। तो इसका मतलब यह है कि भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों ने समर्थन सिर्फ एक ही चीज का किया है और वो है सिर्फ फिलिस्तीन। भारत ने हमेशा, भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों ने कभी भी फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इजराइल के दौरे पर जाते हैं। जब वो इजराइल के दौरे पर जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए कुछ महिलाएं नृत्य कर रही होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन महिलाओं को बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं। जब वो उन महिलाओं को ध्यान से देख रहे होते हैं तो वही फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिखते हैं कि मोदी जी उन महिलाओं को इसलिए ध्यान से देख रहे हैं ताकि मोदी जी नृत्य की तैयारी कर सकें, डांस कैसे होता है वो देख सकें। आप सभी लोग जानते हैं एक फाइल थी या फाइल है जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल। उस एप्स्टीन फाइल में मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे कि उस एप्स्टीन फाइल में डांस के लिए किसका नाम आया था। बहरहाल अब तक तो हमने भाषण ही देखे हैं, भाषण भी नहीं कह सकता, अब तक तो सिर्फ हमने जुमले ही देखे हैं। अगर नृत्य देखने को मिल जाए तो भारत भी आनंद में आ जाए, क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ जुमलों की बौछार। सुबह एक वक्त ऐसा था जब मोदी जी की सरकार आई तो रात को सोया हूं, सुबह आंख खुली है तो पता चला है, फोन पे फोन आ रहे हैं, फोन उठाया तो पता चला कि मुबारक हो। मैंने क्या, किस बात की मुबारक? ना तो दिवाली, ना होली, ना रमजान, भाई मुबारक कैसी? तो पता चलता है एक अंधभक्त बोल रहा है मोदी जी की बहुत बुराई करते थे ना। तो मैंने क्या हो गया? तो वो बोलता है कि अब तुम्हारे खाते में 15 लाख आने वाले हैं। उस 15 लाख का इंतजार करते करते मुझे भी 15 साल हो गए, बल्कि 15 साल से ज्यादा हो गए, वो खाते में 15 लाख नहीं आए। 100 स्मार्ट सिटी का वेट करते करते गरीबों के घर पर बुलडोजर चलते देख लिया, लेकिन वो 100 स्मार्ट सिटी भी नजर नहीं आई। 2 करोड़ रोजगार का इंतजार करते करते लाखों हजारों युवाओं को बेरोजगार होते हुए देख लिया, लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार भी देखने को नहीं मिला। वो काले चिट्टे की फाइल जो मोदी जी कह रहे थे मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है, ना जाने कौन से तकिए में डाल के उसको सिल दिया कि वो चिट्ठा भी नहीं मिला जिसमें वो काले चिट्ठों की, काले भ्रष्टाचार की जो फाइल थी वो लिस्ट भी आज तक नहीं मिली। सुनते सुनते मैं भी बड़ा हो गया मोदी सरकार के राज में 14 से 26 तक, लेकिन अब तक नीरव मोदी भी वापस नहीं आया। तो इसको मैं मोदी सरकार कहूं या जुमलों और झूठ की सरकार कहूं? हां, इतना जरूर हुआ कि जो देश अपनी एकता, अनेकता और अखंडता और भाईचारे के लिए जाना जाता था, जो देश जिसकी लोग विदेश में बैठ के चर्चा करते थे कि एक दुनिया का मुल्क है जिसको कहते हैं प्यार से भारत, उस भारत में बाबा साहब के संविधान से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। और हर विदेश का रहने वाला व्यक्ति एक ही बात कहता था कि एक बार भारत जरूर जाऊंगा और देखूंगा कि वहां कैसे और किस तरीके से दिवाली और रमजान की रौनक एक साथ देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार और भाजपा के अंधभक्तों ने उस पर सेंध लगाने का काम किया है। लेकिन अकेले मोदी सरकार और उनके अंधभक्त ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें सबसे बड़ा विशेष योगदान है देश की गोदी मीडिया और देश की भ्रष्ट मीडिया, जो शायद कभी अपनी आने वाली पीढ़ी को आंख से आंख मिलाकर जवाब भी नहीं दे पाएगी और बता भी नहीं पाएगी कि इस देश के अंदर किस तरीके से उन्होंने चंद पैसों के खातिर अपना ईमान बेका और सरकार के तलवे और जूते चाटकर इस देश को नरक की आग में झोंकने का काम किया, नफरत की आग में ढकेलने का काम किया। आज जिस तरीके से भारत में कहीं ना कहीं मोहब्बत गुम हो गई है, लापता हो गई है, कहीं ना कहीं हम जैसे कुछ लोग
उस मोहब्बत को वापस भारत में लाना चाहते हैं। भारत वो खूबसूरत मुल्क है जिस खूबसूरती को हमारे और आपके पूर्वजों ने अपनी जान की शहादत देकर सींचा है। भारत वो मुल्क है जिस देश की आजादी के लिए राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान जैसे कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब जाके इस मुल्क को आजादी मिली। आज भी जब वो वक्त सोचता हूं, वो दौर सोचता हूं, तो मैंने देखा नहीं था कि वो वक्त जिस वक्त पर हम अंग्रेजों के गुलाम थे। मैं सोचता था सिर्फ इस बात को लेकर जब मैं 2014 से पहले कि आखिर ये देश गुलाम कैसे बना होगा, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि ये देश गुलाम कैसे बना था। आज अगर एक छोटे से बच्चे से भी पूछो कि ये देश गुलाम कैसे हुआ, तो वो कहता है कि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो। वही नीति आज मोदी सरकार अपना रही है। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर, देश के अंदर नफरत का जहर घोलकर अपनी कुर्सी पर बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, इस पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। वहीं देश के लोग जो अंधे और गूंगे बनकर बैठे मोदी सरकार के इस तमाशे को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश और अपने बच्चों की बर्बादी का स्वयं सबसे बड़ा कारण है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जी हाँ, वो तमाम मेरे भाई जो अभी भी हैप्पी होली बोल रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आपको भी होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको भी रमजान मुबारक हो। और जिस तरीके से होली की इस आग में बुराई जलकर राख हो गई, मैं यही कहना चाहूंगा ठीक उसी तरीके से हमारे देश से भी बुराई का समापन हो, बुराई का अंत हो, ये नफरत की राजनीति इस देश से समाप्त हो। भारत बहुत खूबसूरत मुल्क है जिस देश के अंदर जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। हमें गर्व से कहना चाहिए, आई प्राउड टू बी इंडियन। हमें गर्व है अपने आप को भारतीय कहते हुए, और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हूं। सबसे पहले मैं एक भारतीय हूं, भारत देश का नागरिक हूं, और इस देश की मिट्टी के लिए हमारे बाप दादा ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है, अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी शहादत दी है, और हम इस देश को वापस गुलाम नहीं होने देंगे। इस पूरी वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस देश को गुलाम ना होने दें। जय हिंद, जय संविधान।